नमस्कार, मैं हुस्नैया शर्मा और आप देख रहे हैं चिनाब टीवी। तो ये नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री आवास योजना डोडा जिले में लागू केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत आश्रयहीन परिवारों को अपना पक्का घर बनाने के लिए 1.68 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये योजना शहरी क्षेत्रों जैसे नगरपालिका समितियों और नगर निगमों तक ही सीमित है। अधिक जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम सुरेश कुमार है। हम इधर ही बंडोडा से हैं। बहुत फ़ायदा मिला उससे। हमें पहले कच्चा मकान था, उसमें पानी लगता था, हम बैठ नहीं पाते थे, बरसात में बहुत बुरी हाल होता था। जब से मोदी स्कीम आई तब से हमें उसकी वजह से हमने पक्का मकान बनाया और इससे हम अब खुशी से रह रहे हैं। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, अब हम बहुत ही खुश हैं और मोदी का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं और डिपार्टमेंट का भी, जिन्होंने हमें ये स्कीम दिखाई और हम उस स्कीम के तहत हमने पक्का मकान बनाया। ललता देवी। पहले हमें कच्चा मकान था, हमको पानी आता था, बर्फ़बारी होने की वजह से हमको बहुत सी दिक्कत होती थी, हम अंदर बैठ नहीं पाते थे। बाकी हम बड़े लोगों के पास गए, किसी ने नहीं हमारी सुनी। जब से मोदी स्कीम आई तब से हमको स्कीम मिली, उसकी वजह से हमने थोड़ा पक्का मकान बना पाया, जिसकी वजह से हम अब इस पक्के मकान में रह पाए हैं। नहीं, हम डिपार्टमेंट के पास गए, उन्होंने बोला कि ये स्कीम आई हुई है, मोदी जी की स्कीम है। इस पे हमने वहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ दे दिए। डॉक्यूमेंट्स देकर भी हमको उन्होंने किस्तों पे पैसे दिए, किस्तों पे हमने ये मकान बनाया है। हाँ, अब हम बड़े खुश हैं। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम अपने पक्के मकान में रह पाए हैं। खुशी तो बहुत हो रही है। पहले हमें कच्चे मकान थे, बारिश आने की वजह से हमें दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ता था, पानी आता था उनमें। फिर हमने सुना कि सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट में कोई स्कीम आई है, तो हम फिर डिपार्टमेंट में वहाँ पे गए, म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट में। वहाँ हम ऑफिसरान से मिले कि उन्होंने कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट लाओ। जो डॉक्यूमेंट थे वो हमने दे दिए उनको। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। कुछ अरसे के बाद फिर कुछ प्रोसेस होते हैं इनके, तो वो पूरे हुए, तो हमें फिर वो ऑर्डर आ गया, आप मकान बना लो। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके, सरकार की तरफ से भी मदद हुई, तो इससे मकान हमने तैयार कर लिया है। हम बहुत खुश हैं। अब हमारी ज़िंदगी अब खुशी से बीत रही है। पहले जब पानी आता था बहुत दुखी थे, दिहाड़ीदार बंदे हैं, हमें क्या, हम सोचते थे कभी हमें भी लेंटर का मकान होगा, पक्का मकान होगा। इससे हमें बहुत खुशी हो रही है। डिपार्टमेंट का भी अब हम बहुत शुक्रिया करते हैं और सरकार का भी हम बहुत शुक्रिया करते हैं। डोडा में इस टाइम 415 लोग जो हैं PMAY अर्बन प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन के अंदर सेंक्शनड हैं जिनके घर, जिसमें 2 कर्टेलमेंट के बाद जिसमें 284 जो लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिसमें 178 ने कंस्ट्रक्शन कर लिए और 104 जो हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी चल रहा है। तो इस स्कीम ने हमारे अर्बन जो पीपल कैटेगरी, अर्बन पुअर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया है। बेनिफिट इन द सेंस कि उनके पास घर मिल गया है, उन्हें अपनी इज़्ज़त मिल चुकी है। तो एक जो जिसकी वजह से हमारी लोकल इकॉनमी में भी फ़र्क पड़ा है कि जो छोटे दुकानदार हैं उनसे सीमेंट, बजरी, तो इसने एक ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी लाई, एक ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ भी लिया है। तो फिर जो स्कीम के अंडर, PMAY अर्बन के अंडर, तो काफ़ी लोगों ने बेनिफिट किया और हमारी टोन में भी वो बहुत जगहों पे जो एरियाज़ थे वहाँ पे घर बन रहे हैं और एक अर्बन जो है जो एरियाज़ है वो उसकी भी एक्सपेंशन हो चुकी है। अभी अंडर प्रोसेस जो है 104 जो है अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है और जल्दी हमारी टीम जो उनको फैसिलिटेट करती है हर हिसाब से, चाहे पेमेंट के हिसाब से है, जियो टैगिंग के हिसाब से, हम हर हिसाब से फैसिलिटेट करके तो ये काम जो है इनके प्रोसेस जो है आगे चला रहे हैं। DC रामबन मुसद्दिक इस्लाम ने कॉन्फ्रेंस हॉल मेत्रा में नशीली दवाओं के दुरुपयोग का शीघ्र पता लगाने और पता लगाने के बाद प्रबंधन पर ICDS विभाग के मास्टर परीक्षकों और क्षेत्र पदाधिकारियों के लिए 3 दिवस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अधिक जानकारी के लिए देखिए ताहिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट। Government of UT government has taken on the challenge of countering the menace of drug abuse. इसके हवाले से हमारी मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम ग्राउंड लेवल पे एक अच्छी इफ़ेक्टिव टीम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी हवाले से आज यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर के जो हमारे ऑफिसर हैं, उन्होंने चीफ मेडिकल ऑफिसर और उनके जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर एक मास्टर ट्रेनर्स का एक पूल क्रिएट करने के लिए सेशन रखा हुआ है।
जिस सेशन में लकीली जो हमारी जो PMO है पटोल से डॉक्टर गुरमीत मैम, शी इज़ ऑल्सो ट्रेन साइकेट्रिस्ट, वो ट्रेनिंग दे रही हैं हमारे इन पूल्स को, ताकि हमारी ये टीमें ग्राउंड लेवल पे जाके जो हमें स्ट्रैटेजी बनानी है ताकि हम इस मेनेस को टैकल कर सकें, इफेक्टिवली टैकल कर सकें. दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द एक्शन प्लान दैट हैज़ बीन ड्राफ्टेड टू काउंटर द मेनेस एंड स्कर्ज ऑफ ड्रग अब्यूज. इस हवाले से हमें मंथली बेसिस पर जो ANTF जो हमारी फोर्स है, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स, उसके हवाले से कुछ टास्क दिए गए हैं और हमारी कोशिश है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन में ये मेनेस अपने टेंटिकल्स ना फैलाए. टचवुड अभी तक ये इट इज़ इन अ वेरी कंट्रोल फेज, लेकिन ये इसको हम कंट्रोल कर सकें, ख़त्म कर सकें, इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी जितनी भी विंग्स हैं वो एक जॉइंट स्ट्रैटेजी फ्रेम कर रही है. इस स्ट्रैटेजी का जो मेजर टेक अवे है वो है कि हमें पेडलर को नेम एंड शेम करना है, और जो सब्सटेंस अब्यूज़ करता है उसकी ट्रीटमेंट करनी है थ्रू ड्रग डी एडिक्शन, और इसको सब्सटेंस अब्यूज़र को जो सब्सटेंस अब्यूज़ में है उसे हमें स्टिग्मेटाइज नहीं करना है. तो मुझे पूरा यकीन है कि इन कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन बोथ द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड द हेल्थ डिपार्टमेंट विल मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ दी जो हमारे पास रिसोर्स पर्सन है यहाँ पर लकीली, ताकि हम एक अच्छे मास्टर ट्रेनर्स क्रिएट कर सकें जो फील्ड में जाके PRIs के साथ कंसल्ट करके लोगों को इस सीरियस चैलेंज से आगाह करेंगे, ताकि हमारी स्ट्रैटेजी जो है ग्राउंड लेवल पे जो है इम्प्लीमेंट हो सके. आज की डेट में सब कहते हैं कि रामन कि ये प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम और नशे से होता क्या है. ऐसे गिफ्ट नौजवानों को एक नई ये देखो एडिक्शन तो पता चलो को मैंने नशा को इतने ये अगर समरण और एकता के मार्मिक प्रदर्शन में भारतीय सेना ने एक भावपूर्वक बाइक रैली आयोजित कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि. कोहिमा से करगिल तक रेलवे का रामबन जिले के छात्रों और स्थानीय लोगों ने सरकारी हाई स्कूल नचलाना में गर्मजोशी से स्वागत किया. अधिक जानकारी के लिए देखिए सजाद अहमद खांडे की रिपोर्ट. मैं बात करूंगा तो आप लोगों ने जो जिस तरह से गर्मजोशी स्वागत किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा हमें और बच्चे काफ़ी खुश हैं बाइक्स को देख के, हम सबको देख के काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये चीज़ें. अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग ये बाइक रैली क्यों कर रहे हैं. तो बाइक रैली जैसे कि बताया गया था कि ये 2 जुलाई से शुरू हुई थी और ये कल के दिन हम द्रास पहुँच जाएंगे जहाँ पे कारगिल वॉर मेमोरियल है. तो काफ़ी ऑलमोस्ट 20 दिन हो जाएंगे हमें चलते हुए. इस बाइक रैली का मकसद ये था कि 25वां साल शुरू हो गया है कारगिल विजय दिवस का. तो कारगिल की जो हमारी जीत थी उसका 25वां साल शुरू हो गया है. तो उसको मनाने के लिए हमने शुरू किया था. और साथ में हमने क्या किया, जब हम शुरू किया हमने बाइक रैली, उससे पहले जो बाइक रैली 2 जुलाई 2023 से कारगिल में जो शहीद नौजवान हुए थे उनके घरों से उनकी मिट्टी लाकर उस जगह पे रखेंगे जहां वो युद्ध कायम हुआ था. 1999 में वो युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़ी गई थी और उस युद्ध में कम से कम हिंदुस्तान के 500 से अधिक नौजवान शहीद हुए थे. और जो नौजवान उस युद्ध में शहीद हुए थे उनका मकसद ये था कि हम अपने देश को फतह दिलाएंगे. और वो लड़ते रहे, यहाँ तक कि बहुत सारे नौजवानों ने शहीदों का जाम पी लिया और उन्होंने अपने वतन के खातिर अपने जान तक गवा बैठे. लेकिन आज तारीख उनको सुनहरे अल्फाज में याद करती है. अगर हम हमारे देश पे कोई दूसरी कौम बुरी नजर से देखेगी, हमें भी तैयार रहना चाहिए इन नौजवानों के साथ, इस इंडियन आर्मी के साथ, इनके साथ मिलकर. और दुश्मन ये ना सोचे खाली हमारे मुकाबले में इंडियन आर्मी है, बल्कि ये सोचे कि हिंदुस्तान की 1 अरब 40 करोड़ जो लोग हैं वो उनके साथ है. अगर कोई भी बुरी नजर से देखेगा तो उसका अंजाम वही होगा जो कारगिल में 26 जुलाई 1999 में हुआ था. और उस वक्त हमें इस इंडियन आर्मी ने हमें जीत दिलाई थी. बाकी वस्सलाम. You will listening carefully. India is my nation and I am pleased to be a part of this larger democracy and a wonderful country. Though I have many wishes for my country, however, might want to specify of it. It is only a couple words I want to say. My India is the top nation on the planet in terms of development and education.
Every citizen of India must get basic education and facility to live and develop. People of India regular and one another. It also is. 3700 किलोमीटर की यात्रा है और बस अब हमारे 2 दिन बचे हुए हैं फाइनली। यस, इसमें कौन बाइक रैली है, ये इंडियन आर्मी के द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई है और ये अदर बाइक रैलीज़ के जैसे नहीं है। जैसे जब हम बाइक रैलीज़ का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है फ़न होगा, एडवेंचर होगा, चिल होगा, टूर या ट्रिप। ये उस सबसे ऊपर की राइड है और इस राइड का मेन मोटिव ये है जो 1999 कारगिल वॉर में जो हमारे इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे, उनकी सॉइल कारगिल से हमने उठाई और उसके बाद जितने भी हमारे शहीद थे उनके घर पे गए और वहाँ से हमने उनकी जन्मभूमि की मिट्टी उठाई। वो मिट्टी लेके हम कारगिल आ रहे हैं। कारगिल की मिट्टी हमने उनके जन्मभूमि पे दी है, यानी कि जन्मभूमि की मिट्टी हम रणभूमि तक लेके गए और रणभूमि की मिट्टी हम जन्मभूमि तक लेके गए। ये इस बाइक रैली का मेन मोटिव है। इसके युवाओं के लिए हमेशा यही संदेश है कि जन्मभूमि जो आपकी है और रणभूमि जो आपकी है वो दोनों ही इस देश के अंदर हैं। तो आप इस देश से बने हुए हैं और देश ही आपका सब कुछ है। तो सेना में रहें और जितना आपका कंट्रीब्यूशन है, चाहे आप सेना में रह के करते हैं या फिर आप सेना से बाहर रह के कर सकते हैं, आप कीजिए। और ये हमारा संदेश रहेगा कि फ़िज़िकली फ़िट ज़रूर रहें, क्योंकि जितने अच्छे आप स्वस्थ से और मन से सही रहेंगे उतना अच्छा आप आगे कर पाएंगे अपनी लाइफ में, किसी भी फील्ड में, किसी भी करियर में। भारतीय सेना ने कश्मीरी बिरादरी के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं। इनसे जम्मू संभाग इलाकों की महिलाओं के लिए फैशन डिज़ाइनिंग सह टेलरिंग कोर्स शुरू किया है। छात्र परिवार से सहित बड़े पैमाने की सहायता के लिए भारतीय सेना के इस प्रयास की सराहना की और उन्हें गरीबी कम करने और इस परिस्थिति युग में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए उपकरण दिए। अधिक जानकारी के लिए देखिए मेहरान वानी की रिपोर्ट। करता हूँ और काफ़ी अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर भारतीय सेना और HIIT द्वारा चलाए गए इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का फैसला लिया है। जैसा कि आप सबको विदित है, यह प्रोग्राम टेलरिंग और फैशन डिज़ाइनिंग का है। इस प्रोग्राम का आखिरी मकसद जो है वो ये है कि आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें और आगे चलकर अपना ही नहीं बनिहाल का भी नाम रोशन कर सकें। यहाँ पे जो आपको इल्म दिया जाएगा उससे आपके हुनर में इजाफा ही होगा। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं, आज की डेट में टेलरिंग और फैशन डिज़ाइनिंग दो ऐसे प्रोफेशन हैं जो कि आगे बढ़ ही रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, अच्छे से अच्छी फ़ोटो डालना चाहता है। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है आपके कपड़े उतने अच्छे हों। अगर आप वो भी ना जानें तो laid down by the Honorable Prime Minister of our India, and you should be thankful to the 12 RI unit of the Army कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। ऐसे कोर्सेज आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आए हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई के साथ, ऐसा नहीं है कि आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी है, पढ़ाई के साथ आपको आगे ग्रो करना है, अपना एक वोकेशन चूज़ करना है, स्किल चूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है आप ग्रेजुएट हो जाओगे या PG कर लोगे या डॉक्टरेट कर लोगे यू विल गेट अ जॉब, नॉट नेसेसरली। तो माइंड जो शैकल्स हैं कि हमने लाइफ में यही करना है, इसके आगे हमने कुछ नहीं करना है, तो अर्न व्हाइल यू लर्न, ये मेन मोटो है आजकल की जनरेशन का, हमारी गवर्नमेंट का भी, कि आपको सीखना है और साथ साथ कमाना भी है। ठीक है बेटा, वोकेशन कोर्सेज, स्किल कोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज़ द स्टार्ट। ये जो स्किल कोर्स है ये सिर्फ टेलरिंग का, इसके आगे बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, कंप्यूटर्स का आएगा, बेसिक लर्निंग आप करोगे, कहीं पर भी आप लग सकते हो बेसिक लर्निंग का कंप्यूटर कोर्स करके। जब आप ये करेंगे, बोल दिया कि आप किस पर्पज़ के लिए आए हो, लेकिन आपने कटिंग जोर से बोलिए तो मुझे अच्छा लगेगा। किस पर्पज़ के लिए आए? कटिंग टेलरिंग के लिए। ठीक है, आज की तारीख में कटिंग टेलरिंग जो है ना, किसी जिसकी काम पढ़ाई है, मैं कहता हूँ उसके लिए सबसे बेटर। ठीक है, क्योंकि आज की तारीख में बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कुछ अंदाज़ा नहीं है। मैं भी कोशिश करता हूँ मैं कि जितना भी जो भी यहाँ पे स्टूडेंट आवे वो यहाँ से फ़ायदा उठावे, और यहाँ पे मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे जो इंडियन आर्मी आई है सद्भावना, हाँ, और मैडम प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज समझ गए, तो यहाँ पे मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम मेरा मीर मलिक है। मैं इस जो इंस्टीट्यूट है HIIT की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे
टेलरिंग का कोर्स कर रही हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बरारा टीम का, जिन्होंने मतलब हमारे इंस्टीट्यूट को ये फ्री टेंडर दिया और इससे यहाँ की इलाके की लड़कियों के लिए मतलब बहुत उनके लिए खुशखबरी है और वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि वो कल आगे आ सकती है और अपना रोज़गार कमा सकती है और वो कल को सेल्फ डिपेंडेंट रह सकती है, मतलब उनको दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने। मंजूर है, मैं बानिया की रहने वाली हूँ और मैं HIT की स्टूडेंट हूँ। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए फ्री कोर्स लाए। ऐसा जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रही है जम्मू कश्मीर यूथ के लिए, और हम लड़कियों के लिए जो कटिंग टेलरिंग का कोर्स लाया है इससे हम अपना रोज़गार भी कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो आगे भी ऐसे कोर्स लाए और जो गरीब लड़कियाँ हैं वो अपना रोज़गार कमा सकती हैं इससे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबाना अख्तर है। मैं यहाँ पे ये करती हूँ स्टिचिंग का कोर्स 3 मंथ का जो फ्री एंड कास्ट है इंडियन आर्मी के थ्रू। तो यहाँ पे बहुत बेनिफिट होता है। मैंने खुद सीखा, 1 ही महीना अभी मुझे हुआ, मैंने तकरीबन सीख लिया है। यहाँ के टीचर भी अच्छे हैं, जो जानेटी हैं, हुसैन सर का से शुक्रगुजार हैं हम उसकी, जिन्होंने यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट खोला है। इसके ज़रिए से बहुत सारे बच्चे काबिल एहतराम हो गए हैं और आगे चलकर वो अपनी कई शॉप वगैरह कुछ भी खोल सकते हैं। अपने को बना रहे हैं हमें और सबको इंशाल्लाह अपने आप को स्कैन कर सकते हैं आगे अपनी लाइफ। शाना है, मैं बानिहाल से ही हूँ। मैं यहाँ पे टीचर हूँ। मैं पिछले 7-8 सालों से यहाँ पे हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है HIT इंफॉर्मेटिक्स। यहाँ पे तो हुसैन सर आप सभी जानते हैं उसको, बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे आर्मी वालों के तो यहाँ पे आया है बहुत ही मतलब अच्छे कोर्स, जैसे उन्होंने दिया है कंप्यूटर का कोर्स दिया है पहले ही, आज दिया है कटिंग टेलरिंग का, टूरिज़्म का दिया है। और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के, जो उन्होंने यहाँ पे गरीब लड़कियों के बारे में इतना सोचा और गरीब और यतीम लड़कियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखो जो लड़कियाँ पढ़ी लिखी है, घर में बैठी है, लेकिन वो कुछ सीख सकते हैं, वो आगे बढ़ेंगे, उनके मतलब किसी की मोहताज नहीं रहेंगे, अपना तो करेंगे, अपने पैरों पे खड़ा तो होंगे, साथ साथ अपने घर वालों की भी कुछ हेल्प करेंगे। आगे जाके फ्यूचर में उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि बाहर जाके लड़कियां काम नहीं कर सकती, वो घर में बैठ के भी कर सकते हैं। जो इस सिलाई का काम है ये बहुत ही अच्छा है। मैडम जी इन्होंने दिया है हमें, इन्होंने पहले दिया है हमें 10 लड़कियों का, और उसके बाद इन्होंने बोला अगर और भी 10 लड़कियां आ जाएंगे हम उनका भी कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, जो गरीब है और यतीम है, तो हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इंडिया आर्मी के, तो ये बहुत कर रहे हैं। आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।